नाम सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। वडहंस महला पंजवा। कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे। हो क्यों पाई गुर पूरे। जे सौ खेल खिलाइया बालक रह न सके बिन खीरे। मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे। हो क्यों पाई गुर पूरे। जे सौ खेल खिलाइया बालक रह न सका बिन खीरे। मेरा अंतर भुख ना उतर अमाली। जे सौ भोजन मैं नीरे। मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। मेरा अंतर भुख ना उतर अमाली। जे सौ भोजन मैं नीरे। मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। मट्टी का क्या तोपे स्वामी। मानस की गत ही सतगुर खिमा ताणिया। जुग जोत समाणे अनपौ निजा नाम टेक। जित भगत अखाणे गुरु नानक अंगद अमर। भगत हर संग समाणे। एह राज जोग गुरु रामदास तुम
तुमहु रस जाने। एह राज जोग गुर रामदास, तुमहु रस जाने। परम सन्मानी योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक, रूहानियत दे भंडार शहनशाहे कुल आलम, धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्या भागां वाले हो, जिन्हों उत्ते सतगुरु गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने कनेरी नदर कृपा बख्शिश करके अपने चरणों कमलों में सद बहाया है। सतगुरां दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तो समुची मनुखता दे भले कल्याण वास्ते जो अमृत वेले सतगुरु जी ने पावन मुख वाक की बख्शिश की है, ये पावन पवित्र शब्द की विचार व्याख्या वास्ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने नदर कृपा करके गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे आपां सारियां नूं जुड़ बैठण दा सुभाग बख्शिश कीता है। अज दा ये पावन पवित्र शब्द वडहंस राग अंदर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी मुबारक रसना तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र अंग 564 उत्ते सुभाएमान है। अज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी विराग ते प्यार विच भिजी हुई उस रूह की अवस्था बयान कर रहे हैं, जिसनों उस प्यारे नूं मिलण उहदे दर्शनां दी तांग है। और फिर सतगुरु जी उस तांग दी हद दस रहे हैं कि कितनी तांग है, एग्जाम्पल देके। फिर महाराज जी ने कहा विच विचाले वो रूह जिहड़ी है कई बार बहुत उदास हो जाती है, जदों अनेकों बेनतियां करन तो बाद भी उस प्यारे का मिलाप नहीं हुंदा। अगे फिर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी उस रूह नूं उस प्यारे प्रीतम नाल मिलण वास्ते रस्ता दस रहे हैं। आओ भागां वालिओ इस पावन शब्द की विचार में जुड़िए ते मन चित करके अरदास करिए, हे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अपनी तरस कृपा करियो, सानू सुन सुनाउण वालियां नू सीस ते मेहर भरिया हथ रख के किनका मात्र प्रेम ते बैराग बख्श दिओ, जिहदे नाल ये लोक सुखी ते परलोक सुहेला हो सके। सतगुरु जी दे पावन मुख वाक दी विचार दे नाल नाल सोढ़ी सुल्तान पातशाह निमरता सिंध धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी का अपन जीवन इतिहास भी इन्हां रहिंदे दिनां विच नाल नाल विचारना है, क्योंकि मेरे सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र प्रकाश पुरब दुनिया के कोने कोने विच जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा प्यारे सिख बैठे हैं, सतगुरु जी का पावन प्रकाश पुरब श्रद्धा भावना नाल ओ परसों नूं मना रहे हैं। उस लड़ी के तहत दुनिया के कोने कोने विच अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी के अखंड जाप आरंभ होणगे। सिख संगतां भावनावां दे नाल प्रेम नाल
हजूर जी की याद विच नगर कीर्तन, प्रभात फेरियां, नगर कीर्तन दरबार, गुरु के लंगर, सेवा सिमरन करके गुरु रामदास साहब महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त करनगियां। कितना वड्डा सतगुरु है। दुनिया के कोने कोने में जिथे भी सिख बैठे हैं, कोई भावना बना के गुरु रामदास साहब महाराज को याद करे तो मेरे सतगुरु उत्थे ही उन्होंने प्यारे गुरसिखां दियां अरदासां बेनतियां सुन के उन्हां दियां सब इच्छा पूरियां करनगे। आओ अपने बहुत वड्डे भाग हैं कि आपां सतगुरु गुरु रामदास साहब महाराज जी के चरणों में जुड़ बैठे। भावना वाले सिख लखां रुपइयां दीयां टिकटां खर्च के गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में आउंदे हन। सतगुरु जी ने किन्ने वड्डे भाग बनाए हैं। आपां चंद किलोमीटर तो चल के गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में जुड़े हाँ। आओ एक बार मनोवृत्ति कागर करो, दोवें हाथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों का ध्यान करो। दूर दरेडे बैठिया हुई संगतां भी आपो अपनी हाजरी लाओ। एकाग्र चित होकर दोवें हाथ जोड़ एक बार असीस बख्शो ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे। फिर रखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। वडहंस महला पंजवा। घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वडहंस राग है। महला पंजवा। धन गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जी। घर दूजा इस पावन शब्द नूं गाण वास्ते घर दूजे की ताल विच इहनूं प्यार नाल गाउणा है। एक ओंकार, ओ अदुੱਤੀ अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान सर्व कला समर्थ ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, उसका मिलाप सतगुर प्रसाद सतगुर जी की कृपा बख्शिश नदर नाल हुंदा है। इको ओंकार का स्वरूप जदों तुसी दर्शन करते हो तो तीन तरह की विद्या मिला के सतगुरु जी ने इको ओंकार लिखा। जिहड़ा एका मोहरे पाया होया वो गणित की भाषा विचों एका लिखा महाराज जी ने। एक ऊड़ा अखर जिहड़ा बनाया होया वो वर्णमाल की भाषा विचों शब्दों विचों ते उपर जिहड़ी महाराज ने कार इस तरह बनाई है वो कला विद्या विचों ड्राइंग दे विचों तीन तरह की विद्या मिला के एको ओंकार महाराज जी ने लिखा। वो सर्व कला समर्थ किवें मिलता है? सतगुर प्रसाद सतगुर जी की कृपा बख्शिश नदर नाल मिलाप हुंदा है। मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे। हो क्यों पाई गुर पूरे। हजूर बख्शिश कर दे मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे। लोचा कहंदे ने तंग नूं। उस प्यारे को मिलने की अंदर तंग पैदा हुई, लोचा पैदा हुई तो महाराज जी फिर बख्शिश कर दे जिहदे अंदर तंग पैदा हुंदी है, कोई लोच पैदा हुंदी है, वो फिर किते ना किते नट भज करदा है।
जदों किसी को कोई रोग महसूस होवे तो फिर वो किते ना किते दवाई की भाल में तुरदा है, किसी डॉक्टर की भाल करदा है, किसी आम लोगों को पुछदा फिरदा है जे इस तरह का रोग लग जाए तो इलाज किवें कराईदा, कित्थों दवाई मिले। जिवें रोगी अपने रोग की गल 20 कोल करदा है, क्यों करदा है? कित्यों ना कित्यों कोई राह रस्ता मिल जाए, कोई ना कोई वैद, कोई डॉक्टर, कोई दवाई दारू किसी तरह दसदा है। जिवें रोगी अपने इलाज की भाल विच कईयां कोल रोग दसदा है, इदां जिन्हां दे अंदर प्रेम की प्यारे नूं मिलण दी तंग लगी, वो फिर पुछदे ने हों क्यों पाई गुरपूरे, मैं किवें उस प्यारे पूरे सतगुरु नूं मिलां, किवें उस प्यारे परमात्मा नूं मिलां, मैनूं कोई राह रस्ता दसो। तां जदों ये तंग लगदी है, महाराज जी ने फिर उस अवस्था नूं बयान कीता है, उहदी हालत किस तरह की बनदी। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी बख्शिश कर रहे हन। जे सो खेल खेलाइए बालक, रह न सकै बिन खीरे। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी दस रहे ओदी अवस्था की है, जिहदे अंदर इस तरह की तंग पैदा हुंदी है, ओदी कोई हालत, कोई ओदी चिन्ह, जिवें किसी नूं बाहरी रूप में कोई रोग है, जदों वो इलाज बारे भाल करदा है तो ओदे रोग दे उहनूं चिन्ह कोई दिसदे ने। वो किसी दूजे कोलों सुन सुना के पुछ के उन्होंने समझ आती है कि मेरे भी इस तरह के सिम्पटम नजर आ रहे ने। तो गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा इस तरह जिन्हों के अंदर रब नूं मिलण दी तंग पैदा हुई, प्यारे नूं मिलण दी इच्छा जागी, उन्होंने फिर कईयां कोल अपने दिल की विरथा कही मैनू वो किवें मिले ते ओदी हालत ओदा चिन्ह की सी जिहदे अंदर तंग लगी। महाराज ने कहा इस तरह की हालत है जिवें कोई निका जिहा बाल बच्चा ओनू माता दे दुध की भुख लगी होवे ते सैकड़े खिडौने ओदे मोहरे खेडण वास्ते रख दिओ, ओदा मन खिडौणियां विच नहीं परचदा क्योंकि दुध की भुख है। हाँ पेट करके रजिया होवे फिर खिडौने भी चंगे लगते, पर जदों ओनू माता दे दुध की भुख है तो ओनू अनेकां खिडौने भी जहर नजर आउंदे ने। वो खिडौणियां विच बच्चे दा मन नहीं परचदा, दुध की भुख ओनू रोण ते मजबूर कर दिंदी है। इदां जिन्हां नूं रब दे प्यारे दे मिलण दी तंग लगी, उन्हां नूं अनेकां पदार्थ दुनिया दे सुख नजर आउंदे ने, पर प्यारा नहीं मिलदा। वो भुख उन्हां नूं विराग विच लिजाउण ते मजबूर कर दिंदी है। वो प्यास उन्हां नूं प्यारे तक पहुंचण वास्ते पीड़ा दिंदी है। जिवें एक बाल बच्चे नूं हजारां खिडौणियां दे विच भी माता दे दुध की भुख की पीड़ लगती है। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे इस तरह की फिर ओदी अवस्था बन जाती। ते एक चीज होर ध्यान नाल नोट करियो, जदों कोई बच्चा संसार दे किसे मेले खिडौणियां रंग तमाशियां विच अपने मां प्यो तो विछड़ जाए, ओनू सारे खिडौने भुल जाते हैं। हथ विच पकड़े हुए खिडौने भी बच्चे दे छुट जाते हैं। कोई तरस करके उन्होंने पकड़ के कवे बेटा आह मैं तेनू खाण वास्ते आ चीज लै दा, आह मैं तेनू खेडण वास्ते आ चीज लै दा। उन्होंने अनेकां पदार्थ जहर नजर आउंदे हन, ना वो खिडौणियां विच परचदा है ना खाण वालियां चीजां विच परचदा है। बस अपनी मां नू चेते कर करके रोंदा रहिंदा है। रोंदियां रोंदियां एक अवस्था वो आउंदी है जदों अखां दे अथरू सुक जांदे ने, ओदी आवाज मध्यम पै जांदी है, गला बिल्कुल खुश्क हो जाता है। फिर वो उच्ची आवाज विच नहीं रोंदा, वो बच्चा बस हटकोरे लैके रोंदा है। जिदन ये अवस्था किसी रब नूं मिलण दे प्यारे दी बन जाए, उदन उस रब नूं मिलना पैंदा है, उदन उस प्यारे नूं उहदे नेड़े होना पैंदा है। अज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करके कहंदे रब नूं मिलण दी जिन्हां दे अंदर तंग लगी उन्हां दी ये अवस्था बनी है। मेरे अंतर भुख ना उतर अमाली, जे सो भोजन मैं नीरे। अमाली दा अर्थ है सखी, सहेली, मित्र, प्यारा। कहंदे ने मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली,
जे सो भोजन मैं नीरे, नीरे दा अर्थ है परोसना। जे मैनू सैकड़े प्रकार दे भोजन मोरे परोस दिते जान कि तू प्यारे नू भुल जा, छड्ड तू रब नू मिल के की लेना, आ मैं तेनू सैकड़े तरह के भोजन प्रशादे परोसदा, तो कहते ने फिर भी वह भुख मुकदी नहीं। इदा जिन्हां दे अंदर तांग पैदा हुई, संसार दे लोकां ने लख पदार्थां दा लालच दिता, उन्हां दे सामने परोस के भी रखे, पर वो प्यारे तो वख नहीं होए। क्यों? उन्होंने वो अंदर दी तांग, वो प्यारे दी प्रीत लग गई। इतिहास ने एक बहुत प्यारी घटना संभाल के रखी है। दिल्ली दे चांदनी चौंक विच औरंगजेब ने काजी नूं भेजिया, लंबा उन्हें चोला पाया होया है, हथ विच एक धर्म की किताब पकड़ी है, ते चौंक विच कैद किए हुए भाई मती दास दे कोल आके वो काजी एक गल कहंदा है। मती दास, औरंगजेब ने फैसला किया, ते भाई मती दास प्यार नाल सुन रहे ने, की फैसला किया? तब काजी कहने लगा, औरंगजेब बादशाह ने एक फैसला किया है, तेरे ते बड़ा खुश है औरंगजेब। देखो इस तरह के लोग गल्लां किवें करदे। उन्हें कहा तेरे ते बड़ा खुश प्रसन्न है औरंगजेब, और औरंगजेब चाहुंदा है जिवें बाबा राम राय नूं देहरादून दीयां पहाड़ियां दे के शानो शौकत राज भाग पैसा पदार्थ दिता है, भाई मती दास नूं भी पंजाब दा राज दे दिओ, लाहौर दा सूबेदार बना दिओ, जिन्ना पैसा चाहुंदा इहनूं दे दिओ, जिन्ने पदार्थ मंगदा इहदे सामने परोस दिओ। पर मती दास, औरंगजेब ने क्या उहदे बदले विच तैनूं एक गल कहनी पैनी है। भाई मती दास जी ने कहा किहड़ी गल? तां काजी कहंदा औरंगजेब चाहुंदा है मती दास नूं लाहौर दा सूबेदार बना दिओ, पदार्थ पैसा धन दौलत जो चाहुंदा इहदे सामने परोस दिओ, पर इहदी जुबान तो एक गल मती दास कह दे, तेनू एक गल कहनी पैगी, गुरु तेग बहादुर महाराज वाल उंगल करके कह दे मैं गुरु तेग बहादुर दा सिख नहीं। भाई मती दास ने अखां राग नाल भर लईआं, कहन लगे काजी ये तां तू ओ कुछ मंग रहा है जिवें किसे प्यार वाले नू कोई कवे तेरे शरीर नू सोने नाल सजा दिन्ने आ, तेरे शरीर नू सोने रेशमी वस्त्र पहना दिन्ने आ, पर अपने शरीर विचों जिंद दे दे, शरीर विचों जिंद निकल जाए ते सोने नाल लद्या होया शरीर किसे कम दा नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब नालों प्रीत टुट गई ते तुहाडा राज किसे कम दा नहीं। औरंगजेब दा राज मैनू नहीं चाहिदा, औरंगजेब दे दिते हुए पदार्थ मैनू नहीं चाहिए। मेरी जुबान कट्टी ते जा सकती है, पर कदे ये नहीं कह सकती मैं गुरु तेग बहादुर साहब की सिक्खी छड्डी। ताइयों उन्होंने हुक्म दिता इहदी जुबान कट दिओ, सिर तो लैके पैरों तक चीरो, अद्धा शरीर चीरिया जाएगा, जीभ भी कट्टी जाएगी। तो भाई मती दास तो पुछदा काजी फिर एक गल, कहने लगे असी तो तैनू राज दे रहे सी, पैसा पदार्थ शानो शौकत धन दौलत दिता जा रहा सी, तू ठुकरा रहे हैं। मती दास ये दस तेनू गुरु तेग बहादुर साहब ने की दिता है? भाई मती दास ने कहा जो मेरे गुरु तेग बहादुर साहब ने दिता है, इदां दे करोड़ां राज बार के भी वो चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। वो मेरे गुरु तेग बहादुर साहब ने मेरे हिरदे विच प्रेम बसा दिता है, जिस प्रेम नाल सीधा परमात्मा मिल पैंदा है। भाई मती दास जी ने इतिहास कहंदा है जालमा ने चीरन वास्ते हुक्म दिता, भाई मती दास प्रेम विच गुरु वल ध्यान धर के पढ़ते रहे कि करबत भला न करबट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करबट दे मोकों काहे को मारे। ते गुरु दा ध्यान धर के कहंदे ने जो तन चीरे अंग न मोरो, पिंड परे तो प्रीत न तोरो। इस तरह की अवस्था उन्होंने बनती है जिन्होंने अज गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे ने मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली, जे 100 भोजन मैं नीरे। जे 100 प्रकार के पदार्थ परोस दिते जान तां भी प्यारे नूं मिलण दी तंग ते भुख खत्म नहीं हुंदी। मेरा मन तन प्रेम पिराम का,
बिन दर्शन क्यों मन धीरे। मेरे मन विच, तन विच, शरीर विच उस प्यारे दा प्रेम वस गया। हुण किसी भी तरीके नाल उस प्यारे दे दर्शनां तो बगैर मन धीरज नहीं धरदा। ये मन दर्शनां नूं लोचदा है। इसे गल नूं धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने, मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातरक की न्याई, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। जिन्हां दे अंदर ये तांग बनी, उन्हीं गुरु दे दर्शनां तो सब कुछ वार दिता। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई, मैं मिलो मित्र सुख दाता। जिन्हां दे अंदर तांग बनी जी, उन्हां रस्ता लभ्या। फिर वो पुछदे ने दूजियां नूं कि सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई, ए मेरे प्यारे मित्र भाई, सखियो सहेलियो, ए रब नूं मिलण वाले सुहागण जीव इस्त्रियो, मैनू कोई राह दसो, मेरा प्यारा मित्र सुखां दा दाता मैनू मिल पवे। ओह जी की मेरी सब बेदन जाने, नित सुनावे हर किया बातां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्हां दे अंदर ये तांग पैदा हुंदी ना जी, एक चीज गुरु ने क्या होर अंदर आउंदी है, उन्हां दे अंदर इंतजार भी रहिंदा है, उन्हां दे अंदर विश्वास भी रहिंदा है। वो विश्वास नाल जानदे ने कि जिन्हों मैं मिलना चाहुंदा वो मेरे अंदर दियां जानदा है, वो मेरी बेदन मेरी हालत जान रहा है, पर पता नहीं मेरे विच कोई कमी होनी जेड़ा वो मैनू अजे दर्शन दीदार नहीं दिंदा। एक खिन तिस बिन रह न सका, ज्यों चातरिक जल को बिल लाता। जिवें एक चातरिक एक बबीहा जल नूं तरसदा है, उस बूंद नूं तरसदा है, वो पानी विच रह के भी तड़फदा है। इदां दुनिया दे सुख साधन पदार्थां विच रह के भी जिन्हां दे अंदर रब नूं मिलण दी इच्छा जागी, वो शांति महसूस नहीं करदे, पदार्थां विच उन्हां नूं सुकून नहीं मिलदा, प्यारे दे नाम विच ही सुख मिलदा है। क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। कहंदे ने फिर वो अरदास करदे ने, मैं निगुणा हां, मैनू पता है मेरे विच गुण नहीं है, मैनू पता मेरे विच औगण भरे हुए ने, पर मैनू ये भी विश्वास है जिदन वो दया करदा है उदन सारे औगण मेट के वो गल नाल ला लैंदा है। औगण आ रहा हां, पर प्यारे नू मिलण दी अरदास हो रही है। जदों अंदरों ये अरदास बने, फिर एक ना एक दिन प्यारा नदर कर दिंदा है। हाँ भाई उडीनी कंत को अमाली, सो फिर कद नैनी देखा। कहते जिमें जिमें समा गुजरदा जांदा है, उम्र घटदी जांदी है, वो रब नू मिलण वाले प्यारियां दे अंदर जिहड़ी तड़फ पैदा हुई, कई बार उन्हां नू उदास कर दिंदी है। क्यों? उम्र घट गई है, रोग नेड़े आ रहे ने, शरीर बिरध हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बिरध होण नू भी एक रोग कहा, बाणी अंदर बुढ़ेपा भी एक रोग कहा। और महाराज ने कहा, ए रब नू मिलण दे रस्ते ते तुरन वालिया, अरदास करी, इस तो पहला कि तेरे शरीर नू कोई रोग लग जाए, इस तो पहला कि तेरा शरीर बुढ़ा हो जाए, इस तो पहला कि तेरियां अखां वेखण तो समर्थ हो जान, अपने गुरु अगे अरदास कर तेनू किते दीदार हो जान। अपने गुरु अगे अरदास कर, तरला ले ओ तेरे ते नजर कर दे। हजूर ने कहा, जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा मीनंग बुढ़ेपा, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, इस तो पहला के मौत आ जाए, अरदास कर तेनू प्यारा मिल पवे। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग रोग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल बई नहीं बाणी, भज लहरे मन सारंग पानी। इत तो पहला कि तेरे शरीर ते लगियां अखां वेखण तो समर्थ हो जान, अरदास कर तेनू ओ दीदार हो सकन। अज महाराज जी समझाउंदे, कई बार वो प्यारा उडीणी दा अर्थ है, उस प्यारे कंत नू मिलने उदास हो जांदा है। उम्र लंघ रही है,
शरीर बिरद हो रहा है, रोग वध रहे ने, पर प्यारा नहीं मिलता। तो जपन वाले कई बार उदास होकर कहते ने, सो फिर कद नैनी देखा, ओनू मैं कदों वेखा, वो किवें मेरा प्यारा मिले ते मैनू दर्शन होण। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर किते न लिखा। फिर रब नू मिलन वालियां दे अंदर जदों तंग पैदा होई, आ भी गल समझ आउंदी है। किहड़ी गल? कि सब रस भोगण विसरे, जिन्ने दुनिया दे रस स्वाद हुण तक भोगे ने, वो सब कुछ विसर जांदे, इन्हां विच कुछ नहीं है। जिन्नी देर वो प्यारा परमात्मा नहीं मिलता, ये दुनिया दे पदार्थ किसे लिखे विच नहीं। सब कुछ हुंदियां भी ये बंदा कंगाल रहिंदा है, जिहदे पल्ले नाम धन ना होवे, जिहदे वल प्यारे दी नदर ना होवे, वो अमीर होके भी कंगाल है। हजूर बाणी अंदर बचन कहणगे कि जिन कै पल्ले धन वसै, तिनका नाओ फकीर, जिन कै हिरदय तू वसै, ते नर गुणी गहीर। जिन्हां नू तू मिल पैने, वो दुनिया दे सब तो अमीर बन जाते ने। जिन्हां दे पल्ले कल्ला ही धन रहिंदा है, वो तेरे तो बगैर कंगाल रहिंदे ने। जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। अज गुरु अर्जन देव महाराज जी बख्शिश कर दे, प्यारे तो बगैर वो समझते ने ये सब कुछ किसे लिखे विच नहीं है। एहो कापड़ तन ना सुखावई, कर ना सको हो विसा। तो फिर एक अवस्था इस तरह की बनती है, संसार दे एक कपड़ पदार्थ वेश भेख सब कुछ उन्होंने होर तरह व्यापद है, क्योंकि उस वेश विचों वो प्यारा नहीं मिलिया, भोग के वो सुख नहीं मिलिया जिहड़ा सुख दाते दे मिलण तो बाद महसूस हुंदा है। फिर इस तरह है जिवें घर भी अमीर होवे, सोना गहना गट्टा भी होवे, कारां हवेलियां कोठियां सब कुछ होण, एक घर विच पति ना होवे, जिहड़ा दर्द उस सुहागण नूं है, उस नालों कई गुणा दुख दर्द रब दा प्यारिया ना मिले उस रब नूं, तो उन्होंने महसूस हुंदा है। अज भाई सतगुर सच्चे पातशाह ने बख्शिश की है, आपां अरदास करिए महाराज किनका मत तेरे विराग पैदा होवे। एक शब्द सतगुर जी ने बड़े प्यार नाल कहा, जिन्हां दे अंदर तंग पैदा हुंदी ना, वो कहंदे ने मैनू सुनिया दिओ ओदे घर दा, मैनू रस्ता दसो ओदे घर दा, देहो संदेसरो कहियो प्रिया कहियो, मैनू ओदे घर दा रस्ता दसो, वो किवें मिलदा है, मैनू ओदे घर दा मार्ग दसो। दिओ संदेसरो कहियो प्रिया कहियो, बिसम भई हों बहु बिद सुनते, ते कहो सुहागण सहियो। ते जदों किसे सुहागण नूं पुछया मैनू कोई रस्ता दसो, बिसम भई हों बहु बिद सुनते, मैं बहुत गल्लां सुन के कई बार विसम जानी है, हैरान हो जानी, व्याकुल हो जानी है, मैनू रस्ता दस दिओ प्यारे दा। ते एक सुहागण रब दे प्यार वाली रूह गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे, फिर उन्हें अगों जवाब सवाल किया, तू हैरान क्यों हो जानी बई, रब दे रस्ते ते तुरन वालिया तू व्याकुल क्यों हुंदा है, तेरे अंदर तड़फ क्यों पैदा हुंदी है, व्याकुलता कादी, हैरानगी कादी, उदास क्यों हो जाने। ते फिर उस सवाल करने वाले ने कहा, उदास पता क्यों हुंदा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ सुन लिया कई सालों में, हुण मेरी समझ विच नहीं आउंदा। को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब मईओ। कोई कहंदा रब बाहर बाहर है, आ कर्म करो, आ पूजा पाठ करो, कोई कहंदा कुछ करन दी लोड़ नहीं, रब अंदर ही बैठा है। मैं ये गल्लां सुन के मैनू मिलदा नहीं ते बड़ा दुखी हो जाना, विषम विच चली जानी आ। जदों उस जीव स्त्री ने यह सवाल किया कि को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महीओ, ते हाथ जोड़ के क्या ए रब नू मिलन वाली है जीव स्त्री गुरमुख सुहागणे, मैनू तुइयों दस, सुहागण 7 बजे ही आओ, तुइयों मैनू कोई सच दा रास्ता दस,
ते फिर उस प्यारे का जवाब सुनियो। जिहड़ा मिलिया होया उहदा जवाब की है? वो कहंदा तू बहुत कुछ सच भी सुनिया, बहुत कुछ झूठ भी सुनिया। उन्हें कहे किवें हो सकदा? एक गल सच किवें हो सकती है, उही गल झूठ किवें हो सकती है? एक कहो जां ते कहो सच सुनिया जां फिर कहो झूठ सुनिया। दोवें गल्लां क्यों कहंदे हो कि सच भी सुनिया ते झूठ भी सुनिया? रब अंदर भी है ते बाहर भी है, एक किवें सच ते झूठ है? फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, मिलने वाली सुहागन ने जवाब दिता, कहंदे घट घट वासी सर्ब निवासी लेप नहीं अलपइयो। वो बाहर भी सारियां विच वसदा है, तेरे अंदर भी वसदा है। कहण वालियां ने सच भी कहा ते तैनूं झूठ भी कहा। सजना वो बाहर भी रहिंदा है, अंदर भी रहिंदा है, ओनू किसे दी लेप नहीं लगदी। वो सारियां विच रह के निर्लेप रहिंदा है। वो पापी विच भी रहिंदा है पर ओनू पाप दी लेप नहीं लगदी। इसलिए घट घट वासी सर्ब निवासी। क्योंकि हैरानगी तो इस गल दी सी, जदों कि वो सारियां विच बाहर रहिंदा है, फिर सारियां विच तां कई पाप करन वाले ने, अपराध करन वाले ने, बुरे को कर्म करन वाले। तां फिर हैरान हो गए, शक पैदा हुई, ये किवें? उन्हें कहा सच भी है ते झूठ भी है, रहिंदा सारियां विच है पर उन्होंने लेप नहीं लगदी। घट घट वासी सर्ब निवासी लेप नहीं अलपहियो। पुछण वाली ने कहा, सुहागन भैणे हुण तू मैनू नेड़े कर दिता है, इन्ना तां दस जाओ वसदा कित्थे है? ये ठीक है सारियां विच है, घट घट विच है, पर उन्होंने लेप नहीं लगदा। मैनू सारियां विचों नहीं दिस रहा, मैनू कोई राह दस जा जांदियां। ते सुहागन ने कहा, फिर सुन, ये सारियां वास्ते है। गुरु अर्जन देव महाराज ने फिर आखिरी पंक्ति कही, नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को वसियो। पुछण वाली थां टिकाना पुछदी है, जा फिर रब कित्थे वसदा है? वो जपण वालियां दी रसना ते वह जांदा, उन्हां दे दर्शन कर लई। वो किसे अभेद होए होए साधु दी रसना ते बह जांदा है, वो सतगुरु दी रसना ते बैठा है, वो जपन वालियां विच बैठा है। बस तू भावना बना के दीदार करी, तेनू दर्शन हो जाणगे। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। इनू महाराज सच्चे पातशाह कहणगे, प्रभ जी वसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को वसियो। अज मेरे सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी कृपा कर दे, कहने लगे उन्होंने फिर कुछ भी बाहरों सोहना नहीं लगता, जिन्होंने अंदर प्यारे नू मिलदी तंग बनदी है। जिनी सखी लाल राविया प्यारा तिन आगे हम आदेसा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्हों ने प्यारे नू मान लिया, मैं उन्होंने अगे आदेशा का अर्थ है नमस्कार। मैं उन्होंने अगे नमस्कार करा, उन्होंने अगे हथ जोड़ा। मैं लख बिड़ते साहिबा जे बिंद बुलाइया। लखा कुछ उन्होंने मैं बट्टा सट्टा कर ला कि मेरा कुछ ले लो, मैनू प्यारा मिला दिओ। जे मैनू कोई प्यारे दा ओ प्यारा मिलिया मिल जाए, ओनू मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करा। मैं सब सिंगार बनाया अम्माली बिन पेर काम न आए। अम्माली दा अर्थ है सखी सहेली। है मेरी ये भैने, मैं सारा ही श्रृंगार करके वेख लिया, जब तब करके वेख लिया, अमृत वेले उठ के वेख लिया। लोग माफ करो वेखदे आ, ये वेखण वाला मार्ग नहीं है कि जी थोड़े दिन करके वेख लिया, गल तो होई नहीं कुछ। नाम जप के वेख लिया, बनया तो कुछ है नहीं। जाईदा तो 1 साल तो है, अजे तो कुछ होया नहीं। एक बेनती समझो, धर्म शर्त रख के धारण नहीं किए जाते। वो सिखा गुरु दे मार्ग ते शर्त रख के ना तुरी, प्रेम विच तुर पई, उन्हें थोड़े दिनों में ही मिल पैना। प्रेम विच तुरी, शर्त रख के ना तुरी। तो अज हुण महाराज अवस्था बयान कर दे, वो जिन्हों नहीं मिलिया वो कहती है, हे सखिए मैं सारा श्रृंगार करके वेख लिया, प्यारे पति तो बगैर किसे कम नहीं आंदा, मैनू हुण तू राह दस।
मैनू कोई बात दस। जास है बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। जोबन जवानी श्रृंगार जप तप संजम पूजा पाठ नेम, जे उस प्यारे ने मेरी बात ना पुछी सब व्यर्थ चले जाना, किसे लिखे बिच नहीं है। मेरे ते कृपा कर मिली हुई सुहागन भैणे, मैनू कोई मार्ग दस दिओ। धन धन ते सुहागणी अमाली, जिन सह रहया समाए। धन है प्यारीए सुहागन भैणे, रब नू मिलण वाली है। जेड़ा गुरु दा प्यारा बन गया ओनू फिर प्यार नाल कहिंदे तू धन है, तेरे विचों समा गया, तू ओदे विच समा गई है। इसलिए उस रब विच समान वाली है भैणे, मैनू भी मार्ग राह दस दिओ। वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिन के धोवा सद पाए। जे कोई इस तरह की सुहागन भैन मिले, मैं ओदे चरण धोवां पैर धोवां, ओदे अगे दोवें हथ जोड़ के नमस्कार करां, पर मैनू कोई रस्ता दस दे, कोई राह दस दे, कोई विधि जुगत दसो, वो मिलदा किवें। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच एक श्लोक आया, बाबा फरीद साहब नू किसे रब दे प्यार वाले रस्ते ते तुरन वाले प्यारे ने पूछया, क्या खुदा वाले हो, खुदा दे नेड़े रहिंदे हो, रब नाल तुहाडी नेड़ता बनी है, खुदा दीयां बातां सुणाउंदे हो, मैनू एक मार्ग राह दसो। जप तप संजम पूजा पाठ नेम मैं कर लैना, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी दी है, अमृत वेले उठ के खुदा नू जपीदा भी है, रोजे भी रखदा वा, व्रत भी करीदा, सब कुछ करन दे बावजूद वो मिलदा नहीं। खुदा वालिओ तुसीं रब दी जिम्मेवारी लैंदे हो, राह दस दिओ। ते बाबा फरीद साहब ने फिर पता की क्या कहन लगे, नमाज अदा करन वालिया, अल्लाह दा सिमरन भगती खुदा दी इबादत करन वालिया, तो सब कुछ करदा होना, पर भाग पता क्यों नहीं लगता, किते ना किते कोई कमी है, किते ना किते कोई शेप हो गया जिहदे विचों सारा कुछ निकल जाता है। देखो जिहड़े लोग इस भुलेखे विच ने ना कि रब तां अंदर ही है जी, बाहर दी रहत रूहत की लोड़ है, बाहरों रखण दी की जरूरत है, बाहरों धारण करन दी की, अंदर चाहिए रब। कई लोग कहंदे ने वो नहीं जी, अंदर है बहुत सिक्खी, माफ करियो होएगी, तुसीं भागां वाले होवोगे, पर मेरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो फैसला ले लियो। अज बंदे अपने आप अपने फैसले करते ने, सिक्खा डिसीजन तेनू गुरु कोलों पुछ लेना चाहिए। महाराज ने कहा अंदर होएगा, पर ओदी निशानी प्रगट हो जानी है, जिहदे अंदर है वो बाहर जरूर आएगी। जे बाहर नहीं आ रही, इहदा मतलब अंदर कुछ गल गया है। होएगा, इतराज नहीं है इस गल का, शक नहीं है, कहण वाले दे अंदर हो सकता है कुछ होवे, पर जे बाहर प्रगट नहीं होया तां गल गया होना है। जेड़ा बीज धरती विच पा दिओ, वो सही सलामत जाग लगे ते धरती तो फुट के बाहर उग पैंदा है। जेड़ा बाहर ना उगे, समझो धरती विच गल गया है, हुण वो फल तक नहीं पहुंचेगा। हजूर ने कहा पहलों दे जड़ अंदर होवे, उपर होवे छाओ, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे। ठीक है, अंदर जाग लगदा है, पर ऊपर होवे छाओ भी दिसनी चाहिए है। पहला अंदर ठीक है जाग है, पर इस भुलेखे विच ना रहना कि अंदर ही रहना चाहिए जी, बाहर किथे, बाहर दी की लोड़ है। पानी घड़े दे अंदर है, पर घड़ा बाहरों तिड़क जाए, माफ करियो अंदरला भी लीक कर जाता पानी। जे बाहरों कोई साडे जीवन शरीर दा शेक है, सिक्खा तेरे अंदर दा बहुत कुछ निकल जाना है। गुरु अगे अरदास करी शेक ना होवे। बाबे फरीद साहब तो पूछया, उन्हां फिर वो पुछण वाले नूं कहा, खुदा दे रस्ते ते तुरन वालिया, कोई शेक होना तां नवाज अंदर नहीं टिकदी, वो ते इन्नी देर लाउंदा ही नहीं मिलने वास्ते। तू अरदास कर जिहड़ी कमी कोई शेक है वो बंद हो जाए। शेक पता की है, जो कोई तेनू दूजियां कोल नजर आउंदा तू उधर ध्यान दिना, गुरु वल भी वेखदा है, बाहर भी वेख लैना, अरदास इत्थे भी करदा है, विश्वास दूजियां ते भी रख लैना। जिन्नी देर दुबदा विच जिउना
रब दे रस्ते ते तुरन वालियां नहीं मिलता। दूजे दे घर वाल ना वेख्या कर, अपने आप ते नजर टिका के गुरु नूं सिमर। उत्थे महाराज ने श्लोक कहा, कहंदे टुटिंदी है सुहाग को, रब नूं मिलण वाली है, खुदा नूं लभण वाली है। टुटिंदी है सुहाग को तो तनकाई कोर, जिना नाओ सुहागणी तिना चाक ना होर। जिन्हां दा नाम सुहागण पै जांदा उन्हां नूं होर चीज दी झाक ही नहीं रहिंदी। तैनूं गुरु तो इलावा किसे दी झाक होनी है, तां करके तेरे अंदर प्रगट नहीं हुंदा। खुदा तो बगैर होर झाकां ना रख। अज गुरु अर्जन देव महाराज कृपा कर रहे ने, कहन लगे फिर ओ रब नूं मिलियां दे चरण तो उन्हां अगे अरदास कर, जिन्हां दे अंदर तंग पैदा हुंदी ओ फिर रब नूं मिलियां दे चरण धोंदे हन। चर दूजा परम सा अमाली, तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे। सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्नी देर दूजा भरम है उन्नी देर ओ दूर रहिंदा है, जिन्नी देर दूजे दी झाक है वो प्यारा नेड़े नहीं हुंदा। जिन्हां दे अंदर पूरा विश्वास हो जाए फिर उन्हां नूं मिल पैंदा है। धन गुरु रामदास साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का जीवन कई इतिहासकारां ने लिखिया, काव्य रूप विच भी वार्तक रूप विच भी। गुरु रामदास महाराज जी का जीवन काव्य रूप विच भी मिलता है, वार्तक रूप भी मिलता है। पर सिखो तुहाडे सतगुर की महिमा वडियाई धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र बाणी विच वो समकाली प्यार वालियां रब वालियां रूहां ने जो गुरु रामदास साहब की सिफत की, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच मिलती है। एक सिफत तुहानूं पढ़न वास्ते मिलेगी, आपां तिन्नां दिनां विच विचारने होने शब्द सारे। धन गुरु अमरदास महाराज दे पड़पोता बाबा सुंदर जी गुरु रामदास महाराज की उस्तत लिखते ने, ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी रामकली सद दे अंदर जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पितर पवित्र अंग 923 उत्ते शोभत है, उहदे विच बाबा सुंदर जी ने वडियाई की। दूजी उदाहरण, गुरु नानक साहब के घर के रवाबी कीर्तनीय राय बलवंड ते बाबा सत्ता जी ने रामकली दी बार अंदर 7वीं पौड़ी धन गुरु रामदास साहब महाराज की उस्तत लिखी। तीजी उदाहरण, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भट्ट साहबाना ने 123 सवैये लिखे, जिन्हां विचों धन गुरु रामदास साहब सोढ़ी सुल्तान पातशाह की उस्तत विच सब तो वध 60 सवैये उचारण किए। और भट्ट साहबान एक थां ते जिक्र करदे, भट्ट कलसहार जी कहंदे, जे कोई गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह के चरणों का ध्यान धरे ते गुरु रामदास जी हो जाण प्रसन्न, उस सिख दे हिरदे विच नाम वस जांदा। नाम उस वक्त जेड़ा कई कई सालों की कठिन मेहनत तो बाद नहीं वसदा, जे गुरु रामदास साहब नजर कर देन एक पल विच नाम वस जांदा। जे गुरु रामदास साहब प्रसन्न हो जाण, उस सिख दे एक छिन विच भयानक पाप सारे ही नाश हो जाते हैं। बिल्कुल गुरु रामदास महाराज उन्हों निरोग करके तोड़ते ने, कोई पाप नहीं सिर ते रहन दिंदे। जे गुरु रामदास साहब प्रसन्न हो जाण, मान ते अभिमान का नाश कर देंदे ने। ते भट्ट कलसहार कहंदे, जे कोई गुरु रामदास साहब दे घर दा परचा पा लै, किते गुरु रामदास साहब की सिक्ख्या धारण कर ले, उन्होंने इस लोक विच मुक्ति भी मिलती है ते सरबत खजाने भी मिलते ने। कलसहार अरदास करदा अपने मन विचों, हे गुरु रामदास मेरे ते नजर करो, तुहाडे चरनां विचों मुक्ति भी मिलती है ते भुगत खजाने भी मिलते हैं। गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवासै, जिन को गुर सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नसै। दुरत कहंदे पाप नूं, ਉਹਦੇ पाप नाश हो जाते जिहदे वल गुरु रामदास साहब नजर कर देंदे ने। देखो पापां दी जड़ करके दुख पैदा हुंदे ने, इत्थे नित वरतदा सिखो गुरु रामदास साहब नजर करन, वड्डे तो वड्डा दुख नाश हो जाता। इसदा मतलब पाप नाश कर दिते तां दुख कट्टिया जांदा। जड़ कट्टी जाए ते तां दरखत डिगदा, नहीं ते फिर उग पैंदा। जिन्हां दा जड़ों रोग मटाया समझो जड़ तो पाप नाश कर दिते। जिन को गुर सो प्रसन्न
दुरत दुरंतर नसै गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारै जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जलतार परचो प्रमाण गुर पायो। जिन्हें गुरु रामदास साहब की सिक्ख्या ले ली, जिन्हें गुरु रामदास साहब के घर का परचा पा दिता, तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग। पट कल सहार कहंदे गुरु रामदास साहब की शरण विच भज जा, उत्थों दुनिया की मुक्ति भी मिलती है ते भुगत खजाने भी मिलते हैं। भागां वालिओ गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब मनाउण दीआं भावनावां अंदर बणीआं ने। अरदास करियो गुरु रामदास साहब इस साल खैर पा देण साडी झोली च। देखो कोई आम अमीर बंदा भी जन्मदिन मनावे, दर ते खलोते सैकड़े भिखारियां नूं कपड़े दान करदा, सैकड़े भिखारियां नूं पैसा दान करदा। आम किसी का जन्मदिन होवे, जेल विच बंद कैदियां दी सजा माफ हो जाती है, कईयां दी सजा विच छूट हो जाती है, कईयां दे कर्जे माफ हो जाते ने। सिखो दीन दुनी दे पातशाह गुरु रामदास साहब का प्रकाश पुरब आ रहा है, भावना बना के अरदास कर दियो, पता नहीं जन्मां जन्मां दे किन्ने पाप नाश हो जाने, करोड़ा कर्मां दे पाप नाश हो जाणगे। गुरु अगे अरदास करियो, पर अरदास ये करियो साडी भावना बन जाए। असीं बाहरों बाहरों ना मनाइए, लंगर बाहरों बाहरों ना लाइए। अरदास करियो गुरु रामदास साहब मैं लोकां विच नाम नहीं बनाउणा लंगर ला के, बस अपने चरनां विच नाम लिख लियो, इस तो वड्डे होर भाग की होणगे। अज मेरे सतगुरु गुरु अर्जन साहब किरपा करके ये रास्ता समझाउंदे ने, भरम ना रवे, शक ना रवे, तां प्यारा प्रभु दूर नहीं है। मिलिया पूरा सतगुरु अमाली, ता आसा मनसा सब पूरे। जदों पूरा सतगुरु मिल पैंदा गुरु अर्जन साहब, फिर सारियां आसां पूरियां हो जानियां। सभे आसां पूरियां गुर महल बुलाइया, गुरु अपने महल विच बुला लैंदा, सारियां आसां पूरियां हुंदियां। अज महाराज कहंदे जदों गुरु मिल पैंदा फिर हे सखीए वो कहंदी है सारियां आसां पूरियां हो जांदियां हन। मैं सर्ब सुखा सुख पाया अमाली, फिर सरब रहया पर पूरे। जदों दा मैनू मिलिया भैणे मैं सारे सुख पा लैने, सब पास्यों भरपूर हो गई हाँ। जन नानक हर रंग माणिया अमाली, गुर सतगुर कै लग पैरी। फिर वो परमात्मा वह गुरु जी दे प्रेम दा रंग मान लिया, किथे सतगुरु दे पैरां विच लग के, चरनां विच जुड़ के, शब्द नाल जुड़ के वो आनंद रस मान लिया। तुसी उस पातशाह दा पुरब मनाउण लई जुड़ रहे हो जितों कदे लोक नफरत करदे सी, साडे बच्चे ना खेडण इहदे नाल। अभागा है जेठा, 3 साल दी उम्र विच मां मुक गई, 7 साल दी उम्र विच पिता मुक गया, ये जतीम है, अभागा है, इहदे मत्थे ना लग्गिओ। ओ दुनिया दे लोको जेड़े कदे कहंदे सी इहदे मत्थे ना लग्गिओ, किसे नूं नहीं सी पता इस भाई जेठे ने धन गुरु रामदास साहब बनना, जेदे दुनिया विच भाग माड़े होणगे, कोई भागां दा मारिया गुरु रामदास साहब दे दर्शन करेगा, उहदे भाग जाग जाणगे। इहनूं ओ कुछ मिलना, कोई भागां दा मारिया गुरु रामदास साहब दे घर आ जाए, नभागियां दे भाग बन जाणगे गुरु रामदास साहब दे चरनां विच। सतगुरु दा प्यार भरिया इतिहास कल तो नाल नाल तोरना। एक बेनती समाप्ति तो पहलां तुहाडे चरनां विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप समूह साध संगत के सहयोग नाल मेरे सतगुरु सोढ़ी सुल्तान पातशाह का पुरब मनाया जा रहा है। अज का जो दिन है ये विशेष विशाल नगर कीर्तन अज दोपहरे 12 बजे आरंभ होने। हर साल की तरह शहर के वक्-वक् चौंक बाजारां विचों हुंदा होया इस पावन स्थान ते नगर कीर्तन की समाप्ति होनी है। संगतां नूं हथ जोड़ के बेनती है कि पैदल चल के उस नगर कीर्तन विच गुरु रामदास साहब महाराज के गुण गाने ने और खुशियां प्राप्त करनियां ने। हथ जोड़ के बेनती है पैदल चल के गुरु रामदास साहब जी के गुण गा के उस्तत करके वडियाइयां करके हाजरियां ला के खुशियां प्राप्त करो। इस तरह ये विशेष दीवान
जो 17 तरीक ਨੂੰ महाराज जी का प्रकाश पुरब है, सारा दिन दीवान हाल मंजी साहब विखे विशेष समागम चलणगे। और उस तहत 16 तरीक रात ਨੂੰ 16 अक्तूबर ਨੂੰ रात 7 बजे तो 1 बजे तक इस पावन अस्थान ते कीर्तन दरबार राग दरबार होना। हर साल की तरह समूह संगतां ने हाजरियां भरनियां ने। समूह संगत के चरणों में बेनती है, 17 अक्तूबर ਨੂੰ दीवान हाल मंजी साहब विखे सवेर की कथा उपरंत सारा दिन विशेष दीवान सजणगे। सारे दिन तुसीं हाजरियां भर के सेवा करके खुशियां प्राप्त करियो। भावना बनायो गुरु रामदास साहब साडी झोली विच प्रेम की दात पाउण। आओ आखिरी पंक्तियां सरवण करके सतगुरु जी तो आज्ञा मंगिए जी। मैं सर्ब सुखा सुख पाया माली, फिर सर्ब रहा पर पूरे। जन नानक हर रंग मानिया अमाली, गुर सतगुर के लग पैरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू